मजीद है ने आप पे कोई का मांस फेंक दे, हाँ काम है, गलत काम है ने। एकदम गलत। इफ्तार हुआ वो सही है या गलत है? नहीं, गलत नहीं है ना सही है। कोई प्रतिबंधित जगह है तो अगर उसमें आप वो फेंक रहे हैं तो गलत है ये। अगर अगर नदी पे इफ्तार पार्टी करने के बाद हड्डी वहीं फेंक दे रहे हैं नदी में। नहीं नहीं भारत माता की जय बोल सकते हो? भारत माँ की जय लोग नहीं बोलते हैं, मोबाइल पे वही बोले हैं कि मत बोलिए। कौन बोला? क्या नाम है? सफदर। क्या लग रहा है इस बार 27 में योगी जी फिर से आएंगे या अखिलेश यादव जी को मौका मिलेगा? अब भैया ये तो सारे गोरखपुर के पंचायत। रहने वाले हैं। हाँ, आप बताइए क्या लगता है, कुछ विकास हुआ है गोरखपुर का? विकास तो बहुत बेहतरीन हुआ है। हाँ, हाँ, विकास हुआ है। अरे मतलब बहुत विकास हुआ, क्यों नहीं विकास विकास हुआ भाई? बताइए। हाँ, विकास ही विकास है। अरे पुलिया हुआ है, रास्ता बेहतरीन हो गया, हर जगह का फाइनल हो गया। हाँ, लेकिन योगी जी जाति कर रहे हैं मुस्लिम वर्ग के साथ, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता है, उनको दबाया जाता है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन लोग करते हैं। वो नहीं कर रहे, लोग करते कौन हैं, लोग? जनता लोग। अच्छा। हाँ। अखिलेश यादव जी आरोप लगाते हैं ये योगी जी पे हाँ। कि वो मुस्लिम वर्ग के साथ उत्पीड़न करते हैं, उनको दबा के रखते हैं, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने देते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। योगी बाबा अपने तरफ से बहुत बेहतरीन है। हैं? बेहतरीन है। और क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ के लिए? ठीक है, अगर जो आ जाए तो बेहतरीन है, लेकिन टेंशन मत कोई को रखें। टेंशन में ना रखें। हाँ, बस। अच्छा, वाराणसी में गंगा नदी के ऊपर कुछ मुस्लिम युवक जाके इफ्तार पार्टी करते हैं और जो हड्डियां होती हैं मीट खाने के बाद उसको गंगा नदी में फेंक देते हैं, तो ऐसा करना सही है? नहीं साहब, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसे कैसे क्यों किया गया? अरे अब जो किए हों उनको। और इसके बाद अखिलेश यादव समर्थन में आ जाते हैं कि क्यों नहीं कर सकते गंगा नदी पे इफ्तार? ऐसी तो कोई बात नहीं भैया, हम लोग नहीं बता पाएंगे उसके विषय में। हाँ। नहीं, अखिलेश यादव जी समर्थन में आ रहे हैं, तो ये गलत है कि सही है? और इफ्तार हुआ वो सही है या गलत है? नहीं, गलत नहीं है ना सही है, हाँ, सब अच्छा, गलत बराबर क्यों नहीं है, है? क्यों बराबर है। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि एक धार्मिक जगह है वो अपने जगह से काम कर रहे हैं, ये अपने जगह से काम कर रहे हैं। ये तो वही हुआ ना भड़काने वाले। मंत्री है मजीद है ने आप पे कोई का मांस फेंक दे, हाँ काम है, गलत काम है ने। एकदम गलत काम। चलिए हिंदू, हम लोग हिंदू है ने, तो हिंदू के आप उसी फेंक रहे हैं तो वो गलत बात नहीं है। बिल्कुल गलत है बाबू, ये सब तो गलत है ही है। आप बोले क्या बोले हैं? है जैसे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, लेकिन ये गलत काम है ही है। हाँ, गलत काम हुआ है। वो प्रतिबंधित क्षेत्र था जहाँ पे 15 से 30 किलोमीटर के दायरे में वहाँ कहीं मीट ले जाना, बेचना या खाना मना है। मना है एकदम, उसके बाद अगर ऐसा ये गलत काम है बाबू। हाँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुलिस वालों का जेब गरम नहीं किया गया होगा। नहीं नहीं, ये गलत काम है एकदम। हाँ। अच्छा, आप भारत के रहने वाले हैं, भारत में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला हुआ है, जिसके बाद अगर इसको स्कूलों में अनिवार्य किया जाता है तो कई लोग उस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, वंदे मातरम काफिर गाते हैं, तो ऐसा कहना सही है? अरे अब इतना मत भारत के ही रहने वाले हैं ना? भाई तो है ही हैं, बिल्कुल भाई हैं। अरे बाबू, वंदे मातरम गाना सही है? भाईचारा नहीं होता तो इतना दिन से हमारा हिंदू मुसलमान दोनों भाई, तो आप लोगों की होली में हम लोग खुद ही होली खोले हैं बहुत जम के पूरा इस इलाके में हैं, और आप लोग भी हमारे में आते हैं, तो ऐसा ही होना चाहिए साहब। होता है, जाते हैं। हाँ लेकिन वंदे मातरम को लेके आपके क्या ख्यालात हैं? ठीक है, वंदे मातरम आप कहते हैं, हम भी कहेंगे आपके साथ। क्यों अनिवार्य कर, क्यों लोग इसको मना करते हैं गाने से? क्यों? अब ये हम नहीं बता। असीमुद्दीन ओवैसी जी जय फिलिस्तीन। देखिए साहब, मैं जाहिल जपाट आदमी हूँ, असीमुद्दीन ओवैसी पढ़ा जी को- लिखा नहीं हूँ। असीमुद्दीन हाँ। ओवैसी जी को जानते हैं? हाँ असीमुद्दीन ओवैसी जी को जानते हैं? हाँ, हाँ? वो जय फिलिस्तीन बोलना लाजमी समझते हैं, लेकिन भारत माता की जय बोलना लाजमी नहीं समझते हैं। क्यों? अब भाई वो पढ़े लिखे हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, हम लोग जाहिल जबाट है भाई। क्या नाम है? मेरा नाम इब्राहिम है। इब्राहिम। बताओ, तुम्हारे पीछे से बोल रहा था, ये बताओ वंदे मातरम को लेके क्या मानना है तुम्हारा? हम लोग का नहीं, इस बारे में हम लोग नहीं जान सकते हैं। है ये- पढ़ाई करते हो? हाँ, कौन सी क्लास में हो? सेवंथ क्लास।
वहीं स्कूल में हो या मदरसे में हो? स्कूल में स्कूल में हो ना। वंदे मातरम प्रेयर में होता है, बोलते हैं। बोलते हो ना। हाँ। तो ये लोग जो मना कर रहे हैं वंदे मातरम बोलने से उनके लिए अब क्या कहोगे? अब वो लोग जानेंगे क्यों मना करें उसके लिए। उनके लिए क्या बोलोगे? हम क्या बोल सकते हैं, हम नहीं, बोल सकते हो कि नहीं? हम बोलते हैं लेकिन हमको जानकारी नहीं ना उसका, अच्छा, जानकारी नहीं है। ना कि क्यों नहीं। भारत माता की जय बोल सकते हो? भारत माँ की जय लोग नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हो? भारत जिंदाबाद बोलते हैं। भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? अब नहीं कोई बोल रहा है ना, कोई नहीं। इस समय मोबाइल पे वही बोले हैं कि मत बोलिए। कौन बोला है मोबाइल पे? मोबाइल पे वीडियो जो पर लोग मोबाइल पे बोलेंगे भाई उन्हीं की बात मानोगे? नहीं, वो नहीं है, लेकिन हम लोग तो बोलते। हाँ, बताओ। वंदे मातरम नहीं बोलोगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। आसिफुद्दीन ओवैसी को जानते हो? वो जय फिलिस्तीन। आसिफुद्दीन ओवैसी जी जो है वो जय फिलिस्तीन बोलना लाजमी समझते हैं, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलते। अब वो जाने हमको क्या करना है उनसे। क्या नाम है? जहीरुद्दीन। क्या लगता है जो अभी वाराणसी में इससे जो घटना सामने आई उसको लेकर के आपका क्या मानना है? हमारा मानना ये है कि भाई ये आदमी कर सकता है। गंगा में तमाम जो है कचरा दुनिया भर का जो बहता है, अगर उसमें मीट या लाश जो बहती है तो लाश तो नहीं बहती है। नहीं, जैसे मार के फेंक दिए तो मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे उन्होंने किया है ना वो बहुत पवित्र जगह है हिंदुओं के लिए, ठीक है? क्योंकि वाराणसी के जो घाट हैं उसकी एक अलग मान्यता बताई गई है हिंदू पुराणों में। तो वहाँ पे अगर कोई इफ्तार पार्टी कर रहा है नाव पे बैठ के, क्योंकि मना है वहाँ के 15 या आई थिंक 30 किलोमीटर के अंदर कहीं भी मांस नहीं कटता है, कुछ नहीं होता है। उसके बाद भी अगर वहाँ हो रहा है तो उसके ऊपर क्या मानना है आपका? इस तरह का नहीं, तो ऐसा अगर जो है तो गलत है। मगर अगर कोई प्रतिबंधित जगह है तो अगर उसमें आप वो फेंक रहे हैं तो गलत है ये। अगर नदी पे इफ्तार पार्टी करने के बाद हड्डी वहीं फेंक दे रहे हैं नदी में। नहीं, तो ये तो गलत है। गलत है ना? गलत है, बिल्कुल गलत है। जो चीज़ ऐसे लोगों के लिए नहीं, ऐसे लोग के लिए कहना चाहेंगे कि भाई जो चीज़ प्रतिबंधित है वहाँ वो चीज़ ना करें भाई। और सब तमाम जगह है, आप वहाँ करिए। किसी को जैसे दुख देना या तकलीफ देना ये इंसानियत नहीं है। और अखिलेश यादव इसके समर्थन में आ गए। इसके अब अखिलेश यादव जो विपक्ष के जो नेता हो तो भाई आवाज़ उठाएंगे। वो तो एक कमियां जैसे ढूंढते रहते हैं एक दूसरे की। कोई कमी नहीं है। नहीं, कमी नहीं। अब वो क्या करें, अब उनसे हमसे क्या लेना लादना है। अच्छा, 27 में कौन आएगा? एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ आएंगे आप? अब यहाँ का जो माहौल है तो योगी का। आप अपना माहौल बताइए। यहाँ के हमारा भी माहौल वही है। योगी जी हैं। हाँ, योगी जी आए। अच्छा, एक आरोप जो लगता है कि मुस्लिम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे लाभ देखो हर एक आदमी को मिलता है, चाहे वो हर एक आदमी के लिए होता है। सरकार जो भी नीति लाती है सबके लिए लाती है। आपको क्या क्या मिला है? हमको जो सबको मिल रहा हो हमको भी मिल रहा है। मतलब जो राशन मिल रहा है और फिर आवाज भी मिल रहा है। हाँ, मिला है। तो ये जो विपक्ष वाले कहते हैं कि गलत किया जा रहा है, भेदभाव किया जाता है। नहीं, इस चीज़ में भेदभाव हम नहीं मानेंगे। जो भी चीज़ आती है वो सबके लिए आती है, उसमें कोई रणनीति या कोई वो नहीं है। भेदभाव नहीं होता है। क्या नाम है? मैं रामसूरत यादव। रामसूरत यादव जी, क्या लगता है आगामी 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या अखिलेश यादव जी आएंगे? वो तो श्योर है बनना। कौन है? योगी। हाँ, योगी जी। अरे आप यादव हैं और योगी जी को कह रहे हैं। देखिए सर, इसमें जात बात नहीं होती है, काम देखा जाता है। अगर मैं आपके काम लायक नहीं हूँ, आप ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, उससे हमसे मतलब नहीं। मुझे काम से मतलब है। काम अच्छा है, आप कुछ भी हैं, मैं आपको चुनूंगा। तो अखिलेश यादव जी के समय भी तो एक नारा चला था कि काम बोलता है। काम बोलता है, यही तो काम बोल रहा है। देख रहे हैं काम गोरखपुर में क्या था? कुछ नहीं था। और अब क्या है? अब देखिए नाली है, सड़क है। भाई जब 100 साल का बिगड़ा खेल और जब से योगी जी आए हैं सुधारते सुधारते सुधर जाएगा। अब जैसे एक घर का मामला हुआ, जब पूरा परिवार बेकार कर डाला पहले से, तो एक अगर अच्छा आदमी आ गया तो उसको करने में थोड़ा सा समय लगेगा। समझ रहे हैं? तो वो समय लग रहा है, लेकिन अच्छा हो रहा है। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। जहाँ पे अखिलेश यादव MY और PDA के साथ 27 में सरकार बनाने का दावा ठोकते हैं और बताते हैं कि मुस्लिम वर्ग और यादव वर्ग उनका कोर वोटर है, इसको लेकर के आपका क्या मानना है? क्या वजह है कि यादव वर्ग भाजपा को वोट नहीं करता? अब दुनिया पढ़ी लिखी होशियार हो गई है। अब गंवार कोई नहीं रहा। जो भी मतलब कर रहे हैं लोग, देख रहे हैं। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं,
चाहे आपसे मैं परिचित हूँ या ना हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर है कि अगला अच्छा काम कर रहा है तो मैं उसी को चुनूंगा। सुनने को तो दुनिया पता नहीं क्या क्या सुनती है, लेकिन जो अच्छी चीज़ दिखाई देगी वही मैं करूँगा। अच्छा, जो अच्छी चीजें हैं। इफ्तार पार्टी होती है गंगा नदी में, वाराणसी की गंगा नदी में नाव पे बैठ करके इफ्तार पार्टी होती है और बची कुची हड्डियों को गंगा नदी में फेंक दिया जाता है मुसलमानों के द्वारा, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने एक्शन लिया और उनके ऊपर FIR और गिरफ्तार हो गए। लेकिन अखिलेश यादव जी कहते हैं कि आखिर क्यों नहीं कर सकते इफ्तार पार्टी गंगा नदी पे? नहीं, कैसे कर सकते हैं? गंगा मेरी माँ है, हम लोग उनको सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप हम नाली साफ कर रहे हैं, आप ला के कूड़ा डालिए तो बहुत अच्छे हैं आप? अच्छे तो है नहीं भाई। मैं रोज साफ कर रहा हूँ, आप कूड़ा डालें, ये तो बड़ी बात नहीं हुई, कोई अच्छी बात तो ही नहीं। तो वो तो कह रहे हैं कि क्यों नहीं कर सकते। वो उन लोगों ने पुलिस वालों के घर में जाके लैट्रिन कर दें, कोई कर दे तो वो भी तो लैट्रिन करने की जगह है घर में। कोई ले जाके कूड़ा फेंक दे, कोई कुछ फेंक दे, तो अच्छा लगे तो समझ लीजिए वो भी अच्छा है। अच्छा, वो अच्छा लगे तो। जहाँ पे वो कहते हैं कि पुलिस वालों का जेब नहीं गर्म किया होगा इस वजह से उनको। ऐसा नहीं है, पुलिस वालों की जेब गर्म क्या करनी है? सरकार नहीं देख रही है, सब समाज नहीं देख रहा है। देखने को तो सब लोग देख ही रहे हैं, जो अच्छा बुरा हुआ। अभी दिल्ली में हुआ, क्या था? कुछ नहीं था। अब मान लीजिए रंग पड़ गया, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? रंग तो सब लोग बेच ही रहे हैं, कौन नहीं बेच रहा है बताइए? अब जात पात से नहीं मतलब, लेकिन हर जात बेच रही है। ये सब गलत बातें हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं उसी को आदमी देख रहा है, चाहे जात बिरादर अब नहीं है। पहले था जब लोग गंवार थे, लेकिन अब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हो गए हैं, अब ऐसी कोई बात नहीं है। क्या नाम है चाचा? भैया